नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। केजरीवाल जी दिल्ली के मॉडल की चर्चा पूरे देश में करते हैं। 15 अगस्त के दिन वो दिल्ली वासियों को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कहा कि दिल्ली जैसा अस्पताल पूरे भारत में कहीं नहीं, दिल्ली जैसे स्कूल पूरे भारत में कहीं नहीं। हम जो सरकार चला रहे हैं, हम लोगों को फ्री में बिजली, फ्री का पानी और फ्री बस यात्रा जो दे रहे हैं, वो हमारा मॉडल पूरे देश में लागू करें। तो उन्होंने बताया कि उस पर कितना बजट खर्च होगा और इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यानी एक तरह से अरविंद केजरीवाल जी ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में यदि देश की जनता आम आदमी पार्टी को वोट दे तो पूरे देश में वो बिजली फ्री कर देंगे, पानी फ्री पर कर देंगे, महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री कर देंगे। लेकिन इस फ्री योजना यानी फ्री की रेवड़ियों की पोल अरविंद केजरीवाल जी के ही दिल्ली के विधायक ने कर दी। असल में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने विशेष सत्र विधानसभा का बुलाया था। लोगों को उम्मीद थी कि केजरीवाल जी पहले की तरह मोदी जी को कुछ गाली देंगे, कुछ केंद्र सरकार पर प्रहार करेंगे, क्योंकि मोदी जी को जिस तरह से अनपढ़ राजा की एक कहानी पिछली बार सुनाई थी, फिर अडानी से रिश्ते, अडानी की कंपनी में मोदी जी का पैसा लगा है, इस तरह का एक झूठ बोला गया था। लेकिन विधानसभा का क्योंकि उसको इस्तेमाल किया गया, बाहर वो इस तरह का बोलते तो उनके ऊपर केस हो जाता। इस बार फिर से ये लग रहा है कि अब 4 राज्यों के चुनाव भी हैं, 5 राज्य में, और लग रहा था कि अभी अभी फिलहाल में उनका जो बिल, सेवा बिल जो है दिल्ली सरकार का, वो पास हुआ है। अरविंद केजरीवाल जी को उससे झटका लगा था, तो लग रहा था कि ये जो है विधानसभा के अंदर आएंगे और 2 दिन के इस विधानसभा के सत्र में वो प्रहार करेंगे और फिर एक बार झूठ बोलेंगे कि देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया, जो कि एक झूठ है। वो कहेंगे कि साहब सरकार को काम नहीं करने दिया जा रहा, ये भी झूठ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ये बता दिया कि हम केवल आईपीएस, आईएएस और दानिश अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग को केवल 3 लोगों के हाथ में रखना चाहते हैं, जिसके अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल ही होंगे। लेकिन वो काम ना करने का बहाना करके इस तरह का प्रहार करते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के विधायक ने दिल्ली की इस विशेष सत्र में विधानसभा के ये पोल खोल दी और चौंका दिया सबको ये कहकर कि दिल्ली का जो जल बोर्ड है उसके पास कोई फंड नहीं है, कोई पैसा नहीं है, और अधिकारियों से जब भी बात करते हैं, क्योंकि दिल्ली में जो पानी सप्लाई हो रहा है उसमें गटर का बदबूदार पानी है, इसको पीकर दिल्ली के बुजुर्ग और बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। क्या विधायक ने यह तक घोषणा कर दी कि इस पर अगर जल्दी लगाम नहीं लगाई गई तो दिल्ली के अंदर एक महामारी फैल सकती है। दिल्ली के विधानसभा के विशेष सत्र में बोलते हुए भूपिंदर सिंह जून नाम के जो ये एमएलए हैं, इन्होंने ये कहा कि देखिए हम लोग, हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं वो गंदा पानी लेकर के मेरे पास आते हैं, उसको पीना तो दूर, आप मुंह के पास भी नहीं ला सकते क्योंकि उसके अंदर गटर का पानी मिला हुआ है। और उन्होंने कहा कि पिछले 30-40 साल से पानी के पाइपलाइन को नहीं बदला गया है, जमीन के नीचे पाइप जा रहा है, वो पाइप जो है लोहे का है, उसमें जंग आ चुका है, जंग के कारण वो फट चुका है, और जब वो फट जाता है तो आसपास की मिट्टी और गटर का पानी वो खींचता है जब मोटर चलती है, क्योंकि आप जान रहे हैं सब घरों में मोटर है, मोटर के जरिए ही पानी घरों में ऊपर टंकियों तक चढ़ता है। तो जैसे ही मोटर चलेगी वो गटर का पानी साथ में नाली का पानी खींचता है, और दिल्ली वासियों को ये पानी मिल रहा है। और ये कोई और नहीं कह रहा। अगर ये बात भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक कहता तो ये माना जाता कि देखिए भारतीय जनता पार्टी तो आरोप लगाएगी क्योंकि उनकी सरकार नहीं है, वो तो विपक्ष में है। लेकिन अब जिस तरह से आम आदमी पार्टी के विधायक ने ही ये पोल खोली है तो मामला गंभीर होता है। और ये एक विधायक नहीं है, इसके अलावा एक और विधायक खड़े होकर ये कह रहे थे कि दिल्ली के अंदर हालत ये है कि गटर के अंदर सफाई नहीं हो रही है, और वो कह रहे हैं कि साहब, वो गटर की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब मैंने जो है अधिकारियों से बात की, किसी एक जो है वाल्मीकि समाज की चर्चा कर रहे थे वो सदन के अंदर, आप वीडियो सुनेंगे तो मिलेगा आपको, वो कार्रवाई लाइव हो रही थी। उन्होंने कहा कि एक वाल्मीकि समाज का कोई बच्चा था, वो उसके अंदर गिर गया, मर गया, और उस लाश को कोई निकाल नहीं रहा था। महिला मेरे पास आई,
वो वाल्मीकि समाज की महिला रो रही थी और कह रही कि मेरा बच्चा जो है गटर में गिर गया, उसकी मौत हो गई, वो मुझे सपने में दिखता है, उसकी लाश मुझे सौंप दो ताकि मैं अंतिम क्रिया करूं। पुलिस ने उसकी लाश को नहीं निकाला क्योंकि नाला सफाई करने के लिए यह कह दिया गया कि बजट नहीं है। अब आप समझ सकते हैं केजरीवाल जी जो एमसीडी को यह कह रहे थे कि जब हमारे पास आ जाएगी तब हम दिल्ली को लंदन बना देंगे, लेकिन हालत यह है और खुद आम आदमी पार्टी के विधायक इस बात को कह रहे हैं। हालांकि इस बात को मोल्ड करते हुए विधानसभा में भी उस विधायक ने बोल दिया कि भाजपा हमें काम नहीं करने दे रही, बजट नहीं दे रही। अब कौन इनको बताए कि जब आप फ्री कई योजनाओं को लागू करोगे, भाई फ्री जल देने का वादा आपने किया, तो क्या यह विचार किया कि पैसा कहां से आएगा जल बोर्ड में? लगातार जल बोर्ड घाटे में जा रहा है और आपके घपले घोटाले सामने आ रहे हैं कि जो पानी का बिल जिसका पैसा बैंक खाते में जाना चाहिए था जल बोर्ड के, वो अधिकारियों की जेब में जा रहा था। 20 करोड़ रुपए का घोटाला बिलों को लेकर हुआ, जिस पर ईडी ने पिछले दिनों 16 जगह पर 16 ठिकानों पर छापे मारे। और जब ये छापे पड़ रहे थे तो आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे थे देखिए बीजेपी हमें परेशान कर रही है, लेकिन इस बात का जवाब नहीं देते कि जो करोड़ों रुपए बैंक खाते में जमा होने थे वो व्यक्तिगत लोगों के अधिकारियों के खाते में क्यों पहुंचे। ये घपला हुआ तो इसकी जांच दिल्ली सरकार ने क्यों नहीं कराई? ईडी जांच कर रही है क्योंकि घपले का खुलासा हुआ, बीजेपी ने उसको खुलासा किया और भारतीय जनता पार्टी ने एलजी से शिकायत की। तो ईडी आप जांच करेंगे नहीं और ईडी को करने नहीं देंगे। आज नतीजा यह है कि दिल्ली जल बोर्ड 70,000 करोड़ रुपए के घाटे में चल रहा है। पाइप बदलने का बजट नहीं है, सड़े गड़े पाइप जिसमें सीवर का पानी मिक्स हो रहा है। अधिकारी उसको बदलना चाहते हैं लेकिन अधिकारी कह रहे हैं हमारे पास पैसा नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने यह खुलासा किया है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट बनाई है, उसके आधार की बात माने तो उसने कहा कि यहां जो है पिछले 5 साल में जल बोर्ड का कर्जा 170% बढ़ा है। और उसका एक कारण यह बताया कि जो केजरीवाल ने फ्री पानी योजना घोषणा की है उसका कारण यह है कि कोई बिल देता ही नहीं। ज्यादातर जो रिच फैमिली हैं, मध्यम परिवार से भी ऊपर वाले हैं, कोठियों में रहते हैं, अच्छे पैसे वाले हैं, केवल वो दे रहे हैं ईमानदारी से। आप किसी भी ऐसी कॉलोनी में चले जाइए दिल्ली के अंदर, सीमापुरी, नंद नगरी और ईस्ट दिल्ली के जो एरिया हैं, वहां के रहने वाले बताते हैं कि मीटर उल्टे लगाए हुए हैं। पाइपलाइन में मीटर रीडर ने पैसे लेकर ये आरोप लगा रहे हैं, ये बीजेपी वालों के आरोप हैं। अब इसको कौन जांच करेगा? इसकी जांच कौन करेगा? दिल्ली सरकार का विभाग जांच करना चाहिए। मैं तो एलजी को कह रहा हूं कि जब दिल्ली के लोग ये आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी वाले, बीजेपी के लोकल लीडरों ने बताया है कि जो पानी की पाइपलाइन है उसके अंदर, क्योंकि एक मीटर रीडिंग जब बढ़ेगी, जब पानी का फ्लो चलता है, तो मीटर रीडर ही उसको उल्टा लगवा देता है। उल्टा लगने से रीडिंग उल्टी चलेगी, तो वो जीरो से भी माइनस में जा रहा है। सोचिए, जीरो पे अटका हुआ है और वो हर महीने अपना पैसा ले जाता है, अधिकारियों की जेब तक पैसा पहुंच रहा है। लोगों का कहना है, मुझे नहीं पता, कि इसमें आम आदमी पार्टी के नेताओं की भी हिस्सेदारी जाती है। अब इस पर तो मैं विश्वास नहीं करता, लेकिन दिल्ली के एलजी को इसकी जांच करानी चाहिए। अचानक से छापे मारकर ये लोग पहुंचे तो पता लगे कि कितने मीटर कैसे और किसके कहने से वो उल्टे लगाए गए हैं ताकि रीडिंग नहीं आ रही। और इसलिए 70,000 करोड़ रुपए का घाटा हो गया है। कर्जे में है, घाटा क्या कहेंगे, कर्जे में है। तो फिर ना तो पाइप बदले जाएंगे फटे पुराने जो लीक हो रहे हैं, ना गटर का पानी आने से रुकेगा। और ये कहते हैं दिल्ली का मॉडल वर्ल्ड क्लास है। ये पूरे देश को अरविंद केजरीवाल जी क्या इसी तरह कंगाल करना चाहते हैं? इस देश के अंदर जो बढ़िया चमकते हुए हाईवेज बन रहे हैं, जो हमारे यहां सेमी बुलेट ट्रेन चल रही है वंदे भारत, जो एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, जो देश में विकास हो रहा है, केजरीवाल जैसे नेता आ गए तो ये फ्री की रेवड़ियां बांट बांट कर देश को कंगाल कर देंगे। और इनको कंगाली से कोई लेना नहीं है, क्योंकि इनका तो बढ़िया महल बन रहा है, उसमें शुद्ध पानी, बढ़िया फर्स्ट क्लास एक स्विमिंग पूल बनाया गया है स्नान के लिए भी।
बाकी जनता पिए गटर का पानी, नहाए गटर के पानी में। साहिब तो जो है बढ़िया शुद्ध प्यूरिफाइड वाटर में अपने स्विमिंग पूल में नहाएंगे, और अपने बाथरूम में भी कई कई बाथरूम है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। जिसको 47 करोड़ रुपए का जो आरोप लगा है कि इन्होंने अपना बंगला बनाया है, ये है आम आदमी पार्टी का वर्ल्ड क्लास मॉडल कि नेता करें मौज और जनता पानी पिए शौच वाला। सोचो कितनी बेकार स्थिति है। और केजरीवाल जी इसी मॉडल को, इसी गटर के पानी को पूरे देश को पिलाना चाहते हैं। फ्री की बिजली योजना चलाकर ये बिजली कंपनियों का घोटाला कर देना चाहते हैं, घपला बिल्कुल कंगाल कर देना चाहते हैं। और डीटीसी का बंटाधार कर ही चुके हैं, क्योंकि वहाँ भी महिलाओं को बस यात्रा जब से फ्री करी है, कोई महिला पैदल चलती ही नहीं, 3 व्हीलर में जाएगी ही नहीं, ना वो रिक्शा करेगी, डीटीसी में जाएगी, पैसे देंगी नहीं। तो हालत ये हो गई है कि फ्री की रेवड़ी के चलते दिल्ली कंगाल हो गया है। और इस कंगाली का खुलासा आम आदमी पार्टी के खुद के इनके विधायक कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग गया है कि दिल्ली की जनता अब उनसे सवाल पूछती है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।